हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर संजीव सिंह। एक्सरसाइज 1.4 आ रहे हैं क्योंकि 1.3 में हमको कोई टेक्स्ट नहीं मिला। मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे रिलेटेड हमने बता दिया था। 1.4 आएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कहा गया है कि ये कुछ नंबर्स लिखी हुई हैं और इन नंबर्स को बिना एक्चुअल डिवाइड परफॉर्म किए हुए हमें ये बताना है कि अगर एक्चुअल में डिवाइड किया जाए तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा। ये क्वेश्चन आपका क्लास 9th का भी है क्योंकि आप 9th में ये सारी चीज़ें पढ़ाए हैं। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, जो बिना डिवाइड करने की कंडीशन हमने आपको बतलाई थी पिछली क्लासेस में 9th की, वो ये थी कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए और वह प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, 2 5 के अलावा कोई अनदर नंबर ना आए प्राइम फैक्टर, तो हम बिना डिवाइड किए हुए ये कंफर्म कर सकते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर प्राइम फैक्टर में 2 5 के अलावा कोई अनदर नंबर आ गया है तो हम बिना डिवाइड करे ये भी कह सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे बड़ा काम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। पहले का 4th नंबर क्वेश्चन है, छोटा डिनोमिनेटर है, हम आपको आसानी से करके दिखा पाएंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 into 2 into 2, चाहे तो हम 2 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। हमारे पास 3 प्राइम नंबर 2 ही आया हुआ है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 5 नहीं आया, चाहे केवल 2 आए, चाहे केवल 5 आए, चाहे 2 और 5 जितनी भी बार आना हो आ जाए, आपका टर्मिनेटिंग होगा। और 2 5 के अलावा अगर तीसरा कोई नंबर है, भले 2 5 पहले से मौजूद है, अगर तीसरा कोई नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। यह आपका हो चुका है। आप यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर includes 2 so decimal expansion terminate। अब आते हैं, एक और नंबर दिया है जिसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। यहाँ पर हमारे पास दिया है 23/2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। तो हम सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, और आपको 2 की पावर 3 टू 5 की पावर 2 मिल रहा है। जैसा कि कंडीशन आपके पास है, केवल प्राइम नंबर 2 और 5 ही फैक्टर के रूप में आया है, इसलिए इसका भी टर्मिनेटिंग होगा। प्राइम फैक्टर includes 2 and 5, so decimal expansion is terminated। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर नंबर दिया है बड़ा सा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, करके देख लें 2 5 इंक्लूड करता है तो टर्मिनेटिंग, अदर देन 2 5 आता है तो रेकरिंग। मैं अपने से एक ले लेता हूँ जो नॉन टर्मिनेटिंग दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अनदर क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 3 4 7/3 4 3, हमारे को ये नंबर दिया गया। हम 3 4 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 4 3 आपका किससे कटेगा, 2 3 5 7 से कट रहा है। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49, 7 1 जा। आप लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टराइजेशन। आप डिनोमिनेटर
3 इक्वल टू 7, 7 एंड 7, आप 7 की पावर 3 लिख देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 भी आना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ ओनली 7 इंक्लूड है, वो भी 3 टाइम्स। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा। सो प्राइम फैक्टर includes other than 2 and 5. So non-terminating decimal representation। आगे अगर हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते सेकंड क्वेश्चन को भी, तो आपका काम इसी से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में ये जांच किया कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है, क्योंकि आपने प्रश्न नंबर 1 में ये पता लगा लिया है किसका किसका टर्मिनेटिंग है और किसका किसका रिकरिंग है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि आपको पता चल चुका है कि इसका इसका टर्मिनेटिंग है, तो जिसका जिसका टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल फॉर्म दीजिए। तो इसके लिए क्या हम पुनः से डिवाइड करना शुरू करें? एक अरेंजमेंट आपके पास है, एक व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ कि अब भी बिना डिवाइड करे हम इसका डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग आया है तो मैं इसका एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म में बता देता हूँ और इसका भी बता देता हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसका लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 17/8 है। 8 को हमने प्राइम फैक्टर के रूप में 2 की पावर 3 बनाया हुआ है। ये एक सिंपल सी व्यवस्था है, बिना डिवाइड करे आपका काम हो सकता है। आपको नीचे 10 बनाना है, 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000, 10,000 लाख, जिससे कि हम बिना डिवाइड करें जितने जीरो नीचे आए उतने नंबर के बाद ऊपर डेसिमल लिख दें और हमको डिवाइड ना करना पड़े और हमारा डेसिमल फॉर्म आ जाए। चूंकि 2 हमारे पास है, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 5 या 10 हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर 3 पावर है, इसलिए हमें यहाँ 5 की पावर 3 का ऊपर और 5 की पावर 3 का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर भी तो सेम हो। तो इस प्रकार 2 × 5 दोनों के पास 3 पावर है, होल आउट कर देते हैं। 17 है, इसको चूंकि ऊपर का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 125 आपका आ जाएगा। इधर आपके पास 2 5 जा 10 है और 3 पावर है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 125 एंड 17, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 1 जा 7 1 8, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 1 1 2 2 1 2 5। अब आप 2 1 2 5 नीचे 10 की 3 पावर है, 3 बार अगर 10 को मल्टीप्लाई 10 को किया जाए तो 1000 प्राप्त होगा। इसका मतलब इन 3 जीरो से डिवाइड करते हैं तो इसमें 3 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा और 2.125 इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। इसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं और अन्य जितने भी नंबर हमारे पास मैनेज होते हैं उतने नंबर का हम कर सकते हैं। एक बार फिर हम आपको इस बात पर डिस्कशन देते हैं कि और क्या नई व्यवस्था आप करना सीखेंगे। इसके लिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 23 है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 बनी हुई है। कई बार देखिए कुछ 2 है, कुछ 5 है और 2 5 जा 10 होता ही है, क्योंकि हमने यही व्यवस्था पिछले में की थी, लेकिन पावर का डिफरेंस है।
यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है। एक पावर अगर आप और व्यवस्था कर ले तो आपके पास 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 1 11 ये हो जा रहा है। और यहाँ पे 2 और 5 दोनों के पास कितनी पावर हो गई है? 2 1 3 पावर ये है और 3 पावर ये है, दोनों का 3 पावर होल आउट कर दिया हमने। 115 10 टू द पावर 3, 115 और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1000, मतलब 3 जीरो डिवाइड में आए, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हल कर पाते हैं।